हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 63 4 नवंबर 2020 के लिए। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे माध्य फिर से। और पहला तो हमने दूसरी विधि पढ़ी थी माध्य ज्ञात करने के लिए। आज जो विधि हम पढ़ने वाले हैं वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्या होती है बच्चों? इसके लिए एक आपका रूल होता है। माध्य जो निकालना है उसमें कुछ डेटा आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना है, ये आपका रूल है कल्पित माध्य निकालने के लिए। इसमें ए क्या है? कल्पित माध्य है। एफ आई क्या है? बारंबारता है, ठीक है। और डी आई क्या है? डी आई होगा आपका एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है? वर्ग चिन्ह होता है जो हम ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, वो होता है आपका एक्स आई। उसमें से ए को माइनस करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा आपका डी आई। इसको बोलते हैं वर्ग का एक्स आई से विचलन। अब समेशन ऑफ एक्स आई हमें निकालना है, या फिर सिग्मा एफ आई। वो क्या होता है? हमारा सभी का जोड़ प्रेक्षकों का योग होता है। और एक्स आई जो होता है वो वर्ग चिन्ह होता है। अभी मैंने बताया ऊपरी सीमा जमा निचली सीमा को 2 से भाग देंगे, वो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ और भी दिया है। 5 स्तंभों वाली एक सारणी बनानी है। इसमें प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल भरने हैं। दूसरे स्तंभ में वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता यानी कि एफ आई जो है वो भरनी है। तीसरे स्तंभ में वर्ग चिन्ह एक्स आई आपको बताना है। उसके बाद एक्स आई के बीचों बीच जो मान आता है वो आपका कल्पित माध्य होता है। अभी प्रश्न से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। उसको आपको ए मान लेना है। और डी आई क्या होगा आपका? जो हमारा एक्स आई निकला है उसमें से हम ए जो हमने माना है उसको घटाते जाएंगे, वो हमारा डी आई हो जाएगा। और आखिरी स्तंभ में एफ आई डी आई को आपको गुना करके इनके गुणनफल को लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद अब माध्य का सूत्र लगाएंगे और उसको हल कर देंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें सारणी दे रखी है, तो ये हमारा वर्ग हो गया, ठीक। इसको क्लास इंटरवल सी आई भी बोलते हैं। अब एफ आई हमें दे रखा था, ये बारंबारता, ये हमने सारी लिख ली, इनका योग भी लिख लिया, ओके। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे? इन दोनों का जोड़ और 2 से भाग। और मैंने बताया था कि बीच वाली संख्याएं जो होती हैं ये होता है हमारा एक्स आई, तो बीच वाली सारी संख्याएं लिख ली है हमने। अब जो बिल्कुल इसमें बीच का जो मान होगा वो होगा 17, इसको हमने ले लिया ए, ठीक है। अब एक्स आई 5 में से ए जो हमारा था 17, इसको माइनस किया तो -12 आया। फिर 11 में से 17 को माइनस किया 6 आया। 17 में से 17 माइनस किया 0 आया। 23 में से 17 माइनस किया 6। 29 में से 17 माइनस किया 12 आया, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करना है हमें सामने सामने, तो हमें ये मिल जाएगा। इन सब का जोड़ आया हमारे पास ये। अब ये जो माध्य का रूल था इसमें सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया, तो हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न है बच्चों वो भी इसी तरीके से है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा उदाहरण हमें दे रखा है। ये दिया हुआ है, निम्न सारणी एक कंपनी की विभिन्न शाखा और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। ये आपकी क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है। कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वही पहले तो ये हमें दे रखा था वर्ग अंतराल, उसके बाद ये भी हमें दिया हुआ है, इनका सबका योग भी हमने निकाल लिया। फिर एक्स आई इन दोनों के बीच वाली संख्या ये हमें मिल गई, सारी संख्याएं हमने लिख ली यहाँ पर, ठीक है। अब बीचों बीच जो संख्या आई है वही है 40, इसको हमने मान लिया ए कल्पित माध्य, ठीक है। अब एक्स आई में से ए घटाएंगे, 10 में से 40 को घटाया -30, फिर ये -20, ये सारी संख्या हमें इस तरीके से ज्ञात हो गई। इसके बाद जो है बच्चों हमारा वो एफ आई डी आई यानी कि इसको और इसको गुना करके जो भी आया हमने वो लिख दिया, इन सब का जोड़ हमारे पास आ गया। अब माध्य का हमने रूल लगाया, सारी वैल्यूज़ रखी, तो हमारे पास जो माध्य का आंसर आया वो आया 50.28। तो ये महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत आ गया है। अब बच्चों हमसे बोला गया है कि स्वयं करने हैं कुछ प्रश्न।
पहला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में एक इलाके में 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए बच्चों, हमें जो दैनिक खर्च दे रखा था इस तरीके से दिया हुआ था। ठीक है, अब घरों की जो संख्या थी वो इस तरीके से दी हुई थी। इन सब का हमने योग निकाल लिया। अब xi हमें निकालना है, तो ये इसके बीच वाली संख्या आ जाएगी, सारी हमने लिख ली। उसके बाद हमने कल्पित माध्य निकाल लिया, जो बीच वाली संख्या थी वो कल्पित माध्य हो गया। xi में से a को जब हम माइनस करेंगे तो जो भी हमें प्राप्त हुआ वो इस तरीके से हुआ। 225 को घटाया 125 में से -100 आया। 225 को घटाया 175 में से -50 आया। 225 में से 225 घटाया 0 आया। और 275 में से 225 घटाया 50 आया। 325 में से 225 घटाया 100 आया। अब हमने क्या किया, इस वाले ये जो संख्याएं थी इनको और इनको आपस में गुणा कर दिया, तो ये सब हमें मिल गया। इन सबको हमने जब जोड़ा है तो हमें मिला है ये। ठीक है, इन सब के जोड़ से। अब ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे। हमें पता है कि कल्पित माध्य विधि का जो रूल होता है ये होता है सॉरी, ए का मान था 225। ठीक है, ये जोड़ने के बाद आया हमारा ये माइनस में आया था तो माइनस लगा दिया। fi जो जोड़ने के बाद आया था यहाँ से 25 हमने लिख दिया। इसको जब हमने सॉल्व करा 25 से इसको काटा, ये 14 बार कट गया। इसमें से इसको घटाया तो आ गया हमारा 211। ओके, अब अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, निम्न बटन एक इलाके के बच्चों की दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। औसत जेब भत्ता 18 रुपये है, यानी कि माध्य हमें बता रखा है 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता f हमें बताना है कि कितना होगा। ये f का मान हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहले हमने सारणी बना ली। दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ था, हमें इस तरीके से लिख लिया। फिर बच्चों की संख्या fi लिख ली हमने। ये सारी चीज़ें दे रखी थी, इन सबको जोड़ा है तो हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो f था ये अलग ही प्लस में लिखेंगे। अब xi जो है वो इनके बीच वाली संख्याएं हैं, ये सारी लिख ली गई। कल्पित माध्य हमने निकाल लिया, जो बीच वाली संख्या होती है वो आ गई हमारे पास 18। इन सब के जो बीच में नंबर आता है वो कल्पित माध्य होता है, अभी बताया था। अब इसको घटाएंगे xi में से तो हमारा di निकल जाएगा। तो 18 घटाया अगर 12 में से तो -6 आया। 18 घटाया 14 में से तो -4 आया। 18 को घटाया 16 में से तो -2 आया। 18 को 18 में से घटाया 0 आया। 20 में से 18 को घटाया 2 आया। 18 को 22 में से घटाया 4 आया। 18 को 24 में से घटाया 6 आया। अब ये आने के बाद इन सब से जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इन सब को जब हम जोड़ेंगे, ये सारी संख्या जब हम जोड़ेंगे तो fi di वो हमें मिला -40 जमा 2f। ओके, अब इसके बाद माध्य हमें 18 रुपये दिया हुआ था और ये हमारा माध्य का रूल होता है। इसको हमने लिख लिया यहाँ पर, a भी हमने 18 ही लिया था। अब ये जो वैल्यूज़ थी हमने लिख ली। इसके बाद बच्चों उधर से 18 जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया, इनको दोनों को माइनस करेंगे 0 आएगा। ये इस तरफ जाएगा, इधर गुणा में हो जाएगा, इनकी 0 के साथ गुणा होगी तो 0 आया। अब ये जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब f जब हम निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। इसके 2 से जब इसको काटा तो f का मान जो है आ गया हमारा 20। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।